So what is up guys? So guys welcome है हमारी आज की वीडियो के अंदर. So in today's video we are talking about जुलाई इनटेक. So अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, अभी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा लगाने का सोच रहे हैं, आप अपना स्टडी वीज़ा लॉन्च करने वाले हैं. सो इट्स ऑलरेडी जून. तो अगर आप जुलाई इनटेक, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर इनटेक होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सो अगर आप प्लान करने वाले हैं जुलाई इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अभी ये जून चल रहा है, मतलब एक महीना रह गया है जुलाई इनटेक के अंदर, सो इट्स स्टिल वर्थ टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक इन जून 2025. सो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक जो सी वीडियो मैंने एक मई के मंथ में बनाई थी, कि उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था इट्स योर लास्ट चांस अगर आप भी जुलाई इनटेक के अंदर वीज़ा लगाना चाहते हैं तो. बट अगर कई लोगों ने वो वीडियो हो सकता है देखी ना हो, अगर आपने देखी है तो आपने सुनी ना हो, अगर आपने सुनी है तो आपने मानी ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो अगर अभी तक आपने वीज़ा नहीं लगाया, सो इन जून क्या आपको वीज़ा लगाना चाहिए या फिर आपको वीज़ा नहीं लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. सो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि अब हमारे पास टाइम कितना बचा है जुलाई इनटेक के अंदर. सो मैं सपोज करता हूँ कि किसी की भी क्लासेस जो सी हैं वो बिल्कुल जुलाई की स्टार्टिंग से तो नहीं होने वाली स्टार्ट. सो मैं मान लेता हूँ आपकी क्लासेस होने वाली है 20 जुलाई से स्टार्ट, या फिर उसके आसपास से आपकी क्लासेस होने वाली है स्टार्ट. सो इट्स, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो आज है 3 जून, 3 जून है. हम मान लेते हैं आपके पास 10 और 15 कुछ ऐसे आपके पास 45 डेज़, आपके पास 1.5 महीना या फिर 45 डेज़ के आसपास अभी आपके पास बचा है पूरा प्रोसेस करने के लिए. सो अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, सो क्या मेरा वीज़ा आ सकता है जुलाई इनटेक के लिए या फिर नहीं आ सकता. सो देखो, 45 डेज़ बचे हैं. अब मैं मानता हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करे, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ भी प्रिपेयर नहीं है. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एजेंट के पास जाएंगे. आपके पास एजेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है सो आप अपने नियर बाय एजेंट जो भी, या फिर आपके वहाँ पर जो भी एजेंट है जिससे आपको ट्रस्ट है. देखो, एक ट्रस्टेड एजेंट से फ़ाइल लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप किसी भी नॉर्मल एजेंट से फ़ाइल लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाए, आपका वीज़ा ना आए. सो ऑलवेज गो फॉर द एजेंट विच इज़ ट्रस्टेबल. आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. वो डिपेंड नहीं करता छोटा एजेंट है बड़ा एजेंट है कुछ भी हो, अगर आपको ट्रस्ट है तभी आप उससे फ़ाइल लगवाना. सो सबसे पहले आपका काम होता है एजेंट को फाइंड आउट करना. आई होप कि आप कर चुके हैं. उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ स्टडीज़. आप स्टडी वीज़ा के अंदर वहाँ पर जाने वाले हैं. सो सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी चाहिए, एक कॉलेज चाहिए जिसके अंदर आप स्टडी करेंगे. सो उसके लिए आपको ऑफर लेटर के लिए करना पड़ेगा अप्लाई. तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, जोन सी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आप एजेंट के थ्रू वहाँ के ऑफर लेटर के लिए करते हैं अप्लाई. सो आपने वहाँ पर ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा, वहाँ से अब रिस्पॉन्स आने के अंदर कम से कम, अगर आपका एजेंट बहुत अच्छा है, अगर उसके कनेक्शंस हैं, तब भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 to 20 डेज़ लगेंगे आपका एक ऑफर लेटर को मंगवाने के अंदर. किसी केसेस के अंदर ये 1 वीक के अंदर भी आ जाता है, 10 दिन के अंदर भी आ जाता है, बट तब भी हम 15 दिन इसको मान के चलते हैं कि आपको ऑफर लेटर आने के अंदर लग जाएंगे. सो अगर ये जून है, अगर आप जून की स्टार्टिंग में लगाते हैं तो मिड ऑफ जून के अंदर आपको ऑफर लेटर मिलेगा. 15 से 20 जून के अंदर मैं मान लेता हूँ आपके पास ऑफर लेटर आ गया, और आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है उसके 1 महीने बाद 20 जुलाई से. सो अब हमारे पास बच रहे हैं पूरे और पूरे 30 दिन. सो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे, मैं मान लेता हूँ उसके बीच में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए. जब तक आपको ऑफर लेटर आ रहा है, आपने अपने फंड्स अरेंज कर लिए, आपने अपने एकेडमिक्स अरेंज कर लिए हैं, आपने आइल्स का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है. बिकॉज अगर आप आइल्स के एग्ज़ाम का भी टाइम इसमें जोड़ोगे फिर तो आप भूल जाओ जुलाई इनटेक. मैं मान लेता हूँ आपने आइल्स का एग्ज़ाम दे रखा है, बाकी सारे आपके एकेडमिक्स, आपके फंड सब कुछ रेडी हैं. ऑफर लेटर आपका आएगा, ऑफर लेटर आते ही आप उसी दिन अपना वीज़ा जो सा एम्बेसी के अंदर लॉन्च कर देंगे. ये मैं सपोज कर रहा हूँ. उसके बाद अब हमारे पास बचे हैं पूरे 30 दिन. सो देखो, आजकल जो सा एम्बेसी का टाइम चल रहा है वीज़ास का, वो चल रहा है 30 डेज़ टू 40 डेज़ टू 60 डेज़, मतलब 1 महीने से 2 महीने, वो 30 to 60 डेज़ वो कह के चलते हैं. बट अगर आप लकी हैं तो आपका 30-40 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है. सो मेरा भी ऐसे ही था जब मैंने अप्लाई किया था. सो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल गया था विद इन 30 डेज़. सो अगर आपका भी लक अच्छा होगा तो आपको मिल सकता है, अगर आपका लक अच्छा नहीं होगा सो फिर आपको नहीं मिलेगा. बट अगर आपको 30 डेज़ के अंदर भी मिलता है तब भी आप जुलाई इनटेक के अंदर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. एक बार क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं सो फिर आपका वीज़ा जो है वो
फाइल आपको जो सा वीज़ा है वो आपका लगता ही नहीं है, या फिर आपका जो सा इनटेक है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, फिर आपको उसके बाद कॉलेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। सो वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, आपका वीज़ा ही नहीं आएगा इतने देर के अंदर। तो पहली बात 30 दिन के अंदर किसी का वीज़ा नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि आजकल टाइम चल रहा है 40 डेज़ 50 डेज़ ऐसे, उसके बीच में आपका जो सा टाइम चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो ये तो हमने करी अभी प्रैक्टिकल बात कि अभी हमारे पास इतने दिन बचे हैं और हमारा प्रोसेस इतना है, तो जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप आज से भी अपना प्रोसेस शुरू करते हैं तब भी इम्पॉसिबल है आपका वीज़ा आना। सो ये तो आप भूल जाओ। अगर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल आप प्रिपेयर नहीं है, आपका ऑफर लेटर भी नहीं आया, तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपका वीज़ा आ सकता है जुलाई इनटेक के अंदर। सो यू शुड गो फॉर नेक्स्ट इनटेक विच इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी आपको इनटेक आगे मिलता है उसके अंदर आपको जाना चाहिए। अब ये तो हो गई एक कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं, अब मैं मानता हूँ कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है, आपने ऑलरेडी, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आपने ऑलरेडी पहले से ही ऑफर लेटर सब कुछ मंगा रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, बस आपने आज ही फाइल लॉन्च करनी है और आपको इंतजार करना है कि आपका 1 महीने के अंदर वीज़ा आएगा या फिर नहीं आएगा। अब हम उस केस के अंदर बात कर लेते हैं। पहली बात, यू हैव 45 डेज़ अगर आप वीज़ा लगाते हैं, सो इट्स स्टिल चांस कि आपका वीज़ा आ सकता है, बट आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज मैंने मई के अंदर भी कौन सी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी दिस इज़ अ वेरी मेजर इनटेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोलमेंट लेते हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं और वीज़ाज़ होते हैं लिमिटेड। सो आप ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों के वीज़ाज़ लग चुके होंगे। सो सीट्स जो सी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं जो अलॉट करनी होती है वहाँ की एम्बेसी ने पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनका एक हर साल होता है एक स्टूडेंट कैप होता है कि उन्होंने एक साल के अंदर 2,70,000 स्टूडेंट्स या फिर जो भी उसके आसपास होता है उतने स्टूडेंट्स को उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर वीज़ा देना है। सो ऑलरेडी जुलाई इनटेक के अंदर ऑलरेडी हमारा एक फेब इनटेक निकल चुका है, उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स गए थे। अब ये उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो सा मेजर इनटेक है जुलाई इनटेक, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे वीज़ाज़ लगा चुके हैं, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद भी जब से पॉलिसीज़ चेंज हुई थी उसके बाद काफ़ी बच्चों को डर बैठ गया था कि यार उसके बाद वीज़ाज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जुलाई के अंदर वीज़ा नहीं भी लगाना था उन्होंने भी वीज़ा लगाया। सो ऑलरेडी बहुत सारे वीज़ाज़ जो उनसे पेंडिंग पड़े होंगे और बहुत सारे वीज़ाज़ आ चुके होंगे। सो अगर अब आप अपनी फ़ाइल लगाएंगे, सो देयर आर चांसेस कि आपका रिस्पॉन्स ही ना आए, बिकॉज 45 डेज़ के अंदर हो सकता है आपकी फ़ाइल ही ना पहुँचे, बिकॉज काफ़ी सारी फाइल्स ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी होंगी। और उसके बाद भी हो सकता है अगर आपकी फ़ाइल ऊपर आ भी जाती है तो अब सीट्स बची हैं या फिर नहीं बची हैं कुछ भी नहीं पता, बिकॉज एम्बेसी के अंदर क्या होता है, आप जितनी लेट फाइल लगाएंगे उतनी आपकी फ़ाइल लेट ऊपर आती है। जिन्होंने पहले फाइल लगाई होती है उनको दी जाती है प्रायोरिटी। सो ऑन द प्रायोरिटी बेसिस आप थोड़ी सी पीछे रह सकते हैं और आपका हो सकता है कि वीज़ा टाइम पर ना आए। और अगर आपका वीज़ा टाइम पर नहीं आया तो फिर स्टिल वही होगा, आपको इनटेक अपना शिफ्ट करना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर ऑफर लेटर फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा, विच इज़ मैं कहूँगा कि ये भी एक बेवकूफ़ी होगी। तो यार जितना भी मैंने आपको बताया उससे हमें समझ आता है कि जून के अंदर जुलाई इनटेक के लिए वीज़ा लगाना वर्थ इट नहीं है। सो अब इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपकी भी फ़ाइल आप सोच रहे हैं अब लगाने की, सो सबसे पहले आपको अपने एजेंट से बात करनी पड़ेगी क्या हमारा जो सा वीज़ा है उसका इनटेक आगे कर दें। बिकॉज उसके बाद देखो जुलाई के बाद अगर आप सितंबर इनटेक के लिए जाते हैं आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा। सो मैं तो देखो शुरू से यही कहता हूँ कि डिले इज़ बेटर देन रिजेक्शन। हो सकता है आप 3 महीने डिले कर दें बट रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, बिकॉज रिजेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत सपने टूटते हैं रिजेक्शन के अंदर। सो आपकी रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, भले ही आप 2-3 महीने लेट वीज़ा लगाएं। तो मेरी तो आपको यही सजेशन रहेगा। देखो एजेंट का काम होता है वीज़ा लगाना, अगर आप उसे जुलाई के अंदर भी कहेंगे वो जुलाई इनटेक के लिए जुलाई के अंदर भी वीज़ा लगा देगा और आपको कहेगा हाँ भाई आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अब देखो वीज़ा आने पॉसिबल नहीं है अगर आप जून के अंदर जुलाई इनटेक के लिए वीज़ा लगाते हैं तो। सो देखो, और उसके बाद यार हो सकता है कोई लगाए और उसका आ भी जाए, फिर मेरे को कमेंट में कहे भाई तूने कहा था नहीं आएगा, आ गया। देखो यार एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, अगर आप 1000 वीज़ा लगाओगे हो सकता है उसमें से 10, 15, 20 वीज़ाज़ आ भी जाएँ अगर आप आज भी वीज़ा लगाते हैं तो। बट देखो मैं जो सा बात कर रहा हूँ भाई जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप वीज़ा लगाएंगे तो देयर आर चांसेस कि अब आपका वीज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा आपका वीज़ा। सो इस केस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर द सितंबर इनटेक या फिर जून तो अभी चल रहा है, जुलाई के बाद जो सा नेक्स्ट इनटेक है सितंबर अक्टूबर इनटेक जो सा भी आएगा उसके अंदर आप जाइए।
सो यही मेरी आपको सजेशन रहेगी। उसके बाद अब आप अपने एजेंट से भी बात करिए इससे रिलेटेड कि यार क्या किया जाए, कि अब वीज़ा लगाया जाए या फिर 2-3 महीने रुका जाए। उसके अलावा अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व योर डाउट। अगर आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है जिसको आप चाहते हैं कि मैं उसको रिजॉल्व करूं। सो यही थी आज की वीडियो, मैंने आपको बताना था या फिर आपका एक डाउट क्लियर करना था कि अब आप वीज़ा लगा सकते हैं या फिर नहीं। सो इन माई ओपिनियन नहीं, आप वीज़ा आप नहीं लगा सकते। अगर आप वीज़ा लगाएंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, नो मोर वीज़ास फॉर जुलाई इनटेक, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोड होगा एम्बेसी के अंदर ऑलरेडी जुलाई इनटेक का। सो अब आपको वीज़ा नहीं लगने वाला। सो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और ब्रीज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। देखो टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट से ही टॉपिक लेके आता हूँ। सो और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।